जितने भी क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो भी बड़े बड़े चैनल्स पे बैठे हैं, वो यही बात कर रहे थे कि अगर आप सबसे हॉट फेवरेट टीम इस टूर्नामेंट में। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और वो हर गेम से पहले हम एक जुमला कहते हैं ना, मे द बेस्ट टीम विन। यही इस चैंपियंस ट्रॉफी में बात पूरी हुई है। जो दो बेस्ट टीमें थी टूर्नामेंट की, जिनको हम पहले दिन से अपने व्लॉग्स में भी, सिर्फ मैं नहीं बोल रहा था, सारे जितने भी क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो भी बड़े बड़े चैनल्स पे बैठे हैं, वो यही बात कर रहे थे कि अगर आप सबसे हॉट फेवरेट टीम इस टूर्नामेंट में स्क्वाड वाइज, कंडीशन वाइज, सिचुएशन वाइज निकालें तो वो इंडिया है। और अगर एक टीम जो इंडिया को दुबई में हरा सकती है वो न्यूजीलैंड थी। दोनों टीमों ने बहुत एक आउटक्लास क्रिकेट खेली पूरे टूर्नामेंट में। सबसे पहले तो मुबारकबाद दोनों टीमों को फाइनल तक पहुंचने के लिए। और आज फाइनल में मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि न्यूजीलैंड ने, जो कि वो लास्ट फ्यू गेम से इंडिया की स्ट्रेंथ को देख रहे थे कि इंडिया चेस बहुत अच्छा कर रहा था। मैं मानता हूं जिस तरह की पिच की शक्ल थी, कोई भी कैप्टन तो शायद वो प्रेफर करता पहले बैटिंग करना, और लेकिन इंडिया की स्ट्रेंथ को भी आपको देखना चाहिए था। न्यूजीलैंड ने पिच के हिसाब से आई थिंक एक सही फैसला लिया, टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगा कि अगर हमने इस पिच पे 270 280 रन्स लगा दिए तो इंडिया के लिए जो फाइनल का प्रेशर है और वो जीतने का प्रेशर है, वो 1.5 अरब लोग जो एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं उनके साथ, उसका जो प्रेशर है शायद उसके लिए उनको मुश्किल। और एक टाइम पे जिस तरह का ओपनिंग स्टैंड उनको मिला था, यंग और रविंद्रा ने एक बड़ा एक्सप्लोसिव स्टार्ट उनको दिया था, और ऐसा लग रहा था कि शायद रविंद्रा स्पेशली आज बड़े आउटस्टैंडिंग लग रहे थे। और वो क्या एक्सेप्शनल टैलेंट है वो लड़का, इतना मज़ा आता है उसकी बैटिंग देखने का। अपराइट रहता है, आगे वहीं से कट मारता है, वहीं से ड्राइव मारता है, वहीं से पुल मारता है। और उन्होंने एक छोटी 37 रन की इनिंग्स खेली है, बट ही लुक्ड वेरी एक्सप्लोसिव। और यंग को उन्होंने ज़रूर पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 100 किया, लेकिन मैं तब से एक चीज़ मुझे हजम नहीं हो रही कि यंग खेल रहे हैं और डेवन कॉनवे नहीं खेल रहे। मुझे नहीं पता, शायद अगर किसी को पता है तो वो मेरी करेक्शन कर सकते हैं, या वो इंजर्ड है। क्योंकि मैंने हमेशा जो डेवन कॉनवे को केन विलियमसन के बाद न्यूजीलैंड का सबसे पक्का, वो जो हम अपनी क्रिकेट की लैंग्वेज में एक बात करते हैं ना यार, है बड़ा पक्का प्लेयर है। पक्का प्लेयर मतलब होता है जो इनफॉर्म, बाबर आजम के बारे में भी हम बात करते हैं, जो वंस दे गेट इन तो फिर उनको आउट करना मुश्किल होता है। वो लंबे रन करते हैं जैसे विराट कोहली करते हैं, केन विलियमसन करते हैं। तो डेवन कॉनवे एक इस तरह के प्लेयर न्यूजीलैंड के स्क्वाड में थे। मुझे नहीं लगता पता वो क्यों नहीं खेल रहे थे, उनको कोई इंजरी थी, या तो फिर वो जो पहली सेंचुरी यंग ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दी थी उसकी वजह से उनको बाहर बिठाना न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल था। अगर तो ये सोच के न्यूजीलैंड ने कॉनवे को बाहर बिठाया तो मेरे ख्याल में बड़ा एक पैथेटिक डिसीजन किया। ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी लगी। वरुण चक्रवर्ती, क्रेडिट देना पड़ेगा रोहित शर्मा को। देखें, ये फ़र्क होता है कैप्टन्स में और लीडर्स में। रोहित शर्मा को ना मैं हमेशा बहुत हाईली एक लीडर के तौर पर रेट करता हूँ कि वो सिर्फ कैप्टन वो होता है जो एक ग्रुप का कैप्टन है, उसको चला रहा है। लीडर का जो विजन होता है ना, वो बड़ा ब्रॉड होता है, वो आगे की सोचता है कि मैंने आगे अपनी टीम को कैसे लेके चलना है, मैंने अपने आईसीसी इवेंट्स का सोचता है, वर्ल्ड कप्स का सोचता है। और रोहित शर्मा की अगर आप कैप्टनसी में देखें, इंडिया ने लास्ट 4 जो आईसीसी इवेंट्स हुए हैं उनके चारों में फाइनल में इंडिया आई है। अनफॉर्चुनेटली 2023 का वर्ल्ड कप वो नहीं जीत पाए थे, इवन दो दे वर फेवरेट्स। पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का डोमिनेटिंग खेल रहे थे, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी वो हार गए थे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल एक फंसा हुआ मैच वो साउथ अफ्रीका से जीते। और आज कहने में तो आप स्कोर कार्ड देखेंगे आपको लगेगा कि यार मैच बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया ने शुरू से, बॉलिंग से आप स्टार्ट हो जाए और एंड तक बैटिंग में देखें तो इस मैच में डोमिनेट किया और एक कन्विंसिंग विक्ट्री चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत में हासिल की। तो अब ये चीज़ जब 3 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के आउट हुए हैं उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि डैरल मिचेल, जिनको मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ, मैं हमेशा बोला, मैं अगर आप मेरी पिछली यूट्यूब की वीडियोस में जाके देखें मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज एक शेल में जाते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं वो फाइनल का प्रेशर नजर आया, कहीं ना कहीं वो डर नजर आया उनकी बैटिंग में कि यार कहीं मैं आउट हो गया तो क्या हो जाएगा। देखें, एक चीज़ आपको न्यूजीलैंड को एज ए टीम क्लियर रखनी चाहिए थी कि जिस तरह का आपका बॉलिंग अटैक है और जिस तरह की पिच है, अगर आप बात पे उस पर न्यूजीलैंड की मैं बॉलिंग पे भी आऊँगा, अगर आप उनके जो मेन 2 स्पिनर्स हैं उनके आप एनालिसिस निकाल के देख लें ना, तो आपको लगेगा कि यार कहीं एक और जेन्युइन तगड़ा स्पिनर न्यूजीलैंड के पास होता तो ये 250 भी
अजाब बन जाना था इंडिया के लिए। बहरहाल डैरल मिचेल ने वन ऑफ द स्लोएस्ट 50 चैंपियंस ट्रॉफी की आई थिंक 93 बॉल्स पे उन्होंने 50 की। ब्रेसवेल ने आई थिंक गेम को बड़ा अच्छा फिनिश किया। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था शायद न्यूजीलैंड 220 230 के दरमियान फंस जाएगी। शामी की तगड़ी पिटाई की उन्होंने, 9 ओवरों में 70 रन दिए शामी ने। और इस चीज़ को, कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है, अक्सर बहुत से लोग आजकल बात कर रहे हैं कि इंडिया को एक अनड्यू एडवांटेज मिला है। ये अगर इंडिया ना होती भाई, कोई भी और क्रिकेट बोर्ड होता और अगर आईसीसी इस तरह कर रही होती तो उसने अगर एक पर्टिकुलर कंट्री में जाके नहीं खेलना तो फिर उसने एक ही वेन्यू पे मैचेस खेल रहे थे। लेकिन इंडिया ने सिर्फ वेन्यू का एडवांटेज नहीं लिया। लेकिन मुझे जब आज मैंने शामी की बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट में देखता हूँ, मैं हार्दिक पांड्या की बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट में देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आती और ट्रैवल करती तो इंडिया के लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतना आसान नहीं थी। क्योंकि वहाँ पे जो इंडिया ने एक स्पिन का जाल बिछाया है दुबई में, ये पाकिस्तान में नहीं बिछना था। लेकिन फिर क्रेडिट उनकी मैनेजमेंट को जाता है, क्रेडिट उनके कैप्टन को जाता है। कंडीशंस के हिसाब से जिस तरह की उन्होंने टीम बनाई और उसके हिसाब से फिर उन्होंने ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती। 252 का टारगेट था और बहुत ज़्यादा आज आंखें थी रोहित शर्मा पे। और अभी तक हमें नहीं पता, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत से लोग ये मार्केट में बात फेंक रहे हैं कि शायद रोहित शर्मा अगर आज चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे तो शायद वो ओडीआई क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेंगे। और ये मेरे ख्याल में, अगर आप मेरे से पूछें, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर हिम टू अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट। 37-38 ईयर्स के भी हो गए हैं। अगला वर्ल्ड कप 3 साल दूरी पे है और इंडिया का जो अपकमिंग टैलेंट है वो हम सब ने देख लिया है। जसवाल जैसा प्लेयर बाहर बैठा है, संजू सैमसन वेट कर रहा है अपनी अपॉर्चुनिटी का, तिलक वर्मा बैठा है, अभिषेक शर्मा बैठा है। एक लेगेसी अपनी छोड़ के जाने का एक मौका है रोहित शर्मा के पास कि T20 वर्ल्ड कप में एज ए कैप्टन जीते, परफॉर्म किया, रिटायरमेंट ले ली चैंपियंस ट्रॉफी में। इवन दो उनकी उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं थी लीग मैचेस में, लेकिन मैं फिर भी वो बात करता हूँ, एक बड़े यूजफुल उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन 28 किए, 240 किया। रोहित शर्मा की पिछले 3-4 साल से यही रोल रहा है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि आज भी जो रोहित शर्मा ने इनिंग्स खेली है, मेरे ख्याल में तो एक एक प्लेटफॉर्म है उनके पास, एक बहुत अच्छा मौका है उनके पास एक लेगेसी छोड़ के जाने का। अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं WTC की साइकिल, तो ही कैन फोकस ऑन दैट। वनडे क्रिकेट में जब आप इतने बड़े प्लेयर बन जाते हैं तो अगर आपके पास यू हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि हमने अब क्रिकेट में देख लिया है कि ये जो बायलैटरल सीरीज होती है बड़े प्लेयरों की नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हमने बहुत कम देखा है जो अब तो वनडे क्रिकेट वैसे ही थोड़ी कम होती है, हमने देखा है टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा हो रही है WTC की वजह से। T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा अब होगी क्योंकि नेक्स्ट ईयर T20 का वर्ल्ड कप भी है। तो मुझे ये फैसला सुनने में आ सकता है। विराट कोहली क्या देख रहे हैं अपने फ्यूचर को, ये भी हमें देखना होगा। बट इंडिया ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया और शुभमन गिल ने और रोहित शर्मा ने जो ओपनिंग स्टैंड इंडिया को दिया, क्या इंटेलिजेंट ओपनिंग पार्टनरशिप थी। रोहित शर्मा एक तरफ से अटैक कर रहे थे, शुभमन गिल ही इज यंग, उनके पास ही हैज़ गॉट ऑल द शॉट्स इन द बॉक्स। उन्होंने रोहित को मैच करने की कोशिश नहीं की। और एक टाइम पे जब रोहित शर्मा ने अपना 50 किया तो शुभमन गिल 9 रन पे खेल रहे थे उस टाइम। और उस टाइम ऐसा लगा, मैंने सोशल मीडिया पे भी बड़ी बातें सुन रहा था, कुछ हमारे प्लेयर्स, हाँ कुछ हमारे जर्नलिस्ट भी लगे हुए थे कि इट्स अ डेड रबर, इट्स अ डेड रबर। ये वो बात होती है, जिन लोगों ने क्रिकेट खेली नहीं होती ना वो इस तरह की बातें करते हैं। जिन लोगों ने क्रिकेट खेली होती है उनको पता होता है, वो मैच देख रहे होते हैं, वो पिच को देख रहे होते हैं कि भाई ये पिच किस तरह का है, ये जो 2 बंदे खेल रहे हैं ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बहुत दिमाग से खेल रहे हैं, इनको पता है जब स्पिनर आएंगे मुश्किल होगी, इसलिए वो शुरू में पावर प्ले में अटैक कर रहे थे। लेकिन जो क्रिकेट खेले हुए हैं उनको पता था एक विकेट गिरी तो प्रेशर इंडिया पे आएगा। वही शुभमन गिल वाटर के बाद पहले बॉल पे जो कैच किया सैडनर की बॉल पे फिलिप्स ने, यार क्या फील्डर है ग्लेन फिलिप्स। मैं कहता हूँ लोग होता है ना, शाहिद अफरीदी की बैटिंग देखने टिकटें भरते थे, शोएब अख्तर की बॉलिंग देखने के लिए, ब्रेटली की बॉलिंग, बुमराह की बॉलिंग, लोग विराट कोहली को देखने के लिए हज़ारों डॉलर की टिकट भरने को तैयार हैं। लेकिन मैं क्रिकेट एज अ क्रिकेट फैन, अगर मुझे पैसे भर के जाके टिकट सिर्फ ग्लेन फिलिप्स की फील्डिंग देखनी हो तो मैं टिकट भर के जाऊँ उस बंदे की फील्डिंग देखने की। क्या खूबसूरत उसने कैचेस किए हैं इस टूर्नामेंट में। और जो शुभमन गिल का कैच लिया उन्होंने आज, आई थिंक दिस वाज प्रोबेबली द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट। जिस स्पीड से वो कैच गया और जितना कम रिएक्शन टाइम था उनके पास, फिर वहां से एक अपॉर्चुनिटी बनी। विराट कोहली आते ही दूसरी बॉल पे आउट हो गए।
फिर हमने देखा कि थोड़ा सा प्रेशर न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने बढ़ाया, क्योंकि हमें पता था कि जब एक दो विकेटें गिरेंगी स्पिनर इन टैंडम बॉलिंग करेंगे, क्योंकि दोनों क्वालिटी स्पिनर तो न्यूजीलैंड के पास भी थे, ब्रेसवेल और सैटनर। वहाँ प्रेशर बना, रोहित शर्मा वहाँ पे एक बड़ी इररिस्पॉन्सिबल शॉट मार के आउट हुए, तो वहाँ पे लगा मैच बैलेंस हो गया। मुझे अभी भी पता है, मैं अभी मैच देख रहा था तो मेरे अब्बू ने कहा अब इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैंने अपने अब्बू से एक बात की थी, यार ये जो प्लेयर खड़ा है ना श्रेयस अय्यर, मैं उस बंदे का भाई बहुत बड़ा फैन हूँ। उस बंदे ने प्रेशर नहीं आने दिया। उन्होंने, इंडिया ने प्रेशर सिचुएशन में भी अपने रन रेट को किसी भी टाइम 6 से ऊपर नहीं जाने दिया। जब भी हम देखते थे वो 2-3 बॉलों का डिफरेंस आता था, कोई ना छक्का मार देते थे। यही बड़ी टीमों की निशानी होती है। अक्षर पटेल को भेजा गया 5 नंबर पे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अभी तक जो उनकी कंट्रीब्यूशन है विद द बॉल, विद द बैट, विद द फील्ड, आई थिंक इट्स अनमैचेबल। भले वो 30 करते थे, 29 करते थे, 35 करते थे एज मिडल ऑर्डर बैट्समैन इन कंडीशंस में जहां पे इंडिया ने पूरी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इट्स अ मैसिव कंट्रीब्यूशन। और यही बात सोच के आती है, यार हम लोग कितने स्पिन ऑलराउंडर खिलाते रहे हैं, शादाब खान खिलाते रहे हैं, इमाद वसीम खिलाते रहे हैं, क्या नाम है, मोहम्मद नवाज खिलाते रहे। और ये मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम की तो डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत रन है, बड़ी सेंचुरी है इन लोगों की। क्यों क्यों हमारे किसी कैप्टन के, हम, क्योंकि हमारे पास पिछले बहुत सालों से कैप्टन रहे हैं, लीडर कोई नहीं रहा, सेल्फलेस कोई नहीं था। क्यों नहीं किसी कैप्टन ने सोचा कि यार अब इट्स गोइंग फॉरवर्ड, अब हमें 5 नंबर पे कोई ऐसा स्पिन ऑलराउंडर बैट्समैन चाहिए ताकि हम अपनी बैटिंग को लंबा करें। जब आपका गोल होता है ना ट्रॉफी जीतना, तो टीम इकट्ठी नजर आती है। यही हमारी पाकिस्तान की टीम होती तो जडेजा जैसा बंदा बोलता कि भाई 450 इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, मेरी 2 ट्रिपल सेंचुरियां हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, मेरी 5 या 6 टेस्ट में सेंचुरियां हैं, मेरी 35 की ओडीआई की एवरेज है। कैसे अक्षर पटेल मेरे से ऊपर जा रहा है? कैसे वो 5 पे जा रहा है और मैं 8 पे जा रहा हूँ? यही केएल राहुल जिसकी 50 की ओडीआई एवरेज है, ये कहीं ना कहीं मीडिया को बयान दे रहा होता कि भाई मेरी तो 50 की एवरेज है, एक बॉलर को मेरे से ऊपर भेजो। लेकिन नहीं, जब आपका गोल बड़ा होता है, जब आपका कंट्री फर्स्ट होता है, जब आपके लिए ट्रॉफी फर्स्ट होती है, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाद में आती है। और ये कल्चर जो है ना सर, ये कल्चर रोहित शर्मा लेके आया है। आज मैं कहीं पे स्टैट देख रहा था, जब रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरियां की थी ना 2019 के वर्ल्ड कप में, 5 सेंचुरियां, यू जस्ट इमेजिन, लोगों के 5-5, 6-6 वर्ल्ड कप खेल के 5 सेंचुरियां नहीं होती। उस बंदे ने एक वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरियां की थी, जो, लेकिन उसका जो पावर प्ले का ओवरऑल स्ट्राइक रेट था ना उस पूरे वर्ल्ड कप में, वो 65 था। उसके अलावा भी एक स्पैन था 5-6 सालों का जिसमें रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एज ए ओपनर डोमिनेट किया था, उसमें भी उनका 70 का स्ट्राइक रेट था, जो चेंज होकर पिछले 2-3 सालों में 120 हो गया है। वो ये होता है लीडर, जब वो ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करता है, अपनी किसी चीजों को रिस्क में डालने की कोशिश करता है, तो वो कहता है कि नहीं, आई लीड फ्रॉम द फ्रंट, मैं जाऊंगा पहले। जब सामने से कोई जंग शुरू होने वाली होती है ना, वो सबसे पहले खुद हथियार उठा के कहता है नहीं, पहले मैं लड़ूंगा, फिर मेरी टीम मुझे बैकअप करेगी। तो ये काम किया रोहित शर्मा ने। ये जो कल्चर वो इंडियन टीम में लेके आए हैं, अगर ये कल्चर उनके जाने के बाद भी रहा, तो हम फ्यूचर में भी इंडिया को बहुत सारी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफीज और आईसीसी ट्रॉफीज जीतता देखेंगे। और एडवांटेज जरूर हुआ है, बहुत लोग उनको बोल रहे हैं कि इंडिया ने ट्रैवल नहीं किया, एक ही वेन्यू पे खेल रहे हैं। भाई स्टिल यू हैव टू प्ले गुड क्रिकेट। आप उन्होंने न्यूजीलैंड जो टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी इंडिया को हटाकर, जिसने सारी टीमों को वन साइड अफेयर्स में हराया है, उन्होंने 2 दफा दुबई में इंडिया ने उनको हराया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, ये होती है टीम एफर्ट। आप अगर आज का मैच भी उठा के देख लेना, रोहित शर्मा ने 76 रन किए हैं, शुभमन गिल ने भी 30 किया, कोहली जल्दी आउट हो गए, श्रेयस अय्यर ने आकर भी 40 समथिंग किया, 30 किया अक्षर पटेल ने, 34 नॉट आउट केएल राहुल ने। केएल राहुल व्हाट अ प्लेयर यार, हैट्स ऑफ टू यू यार, क्या तगड़ा प्लेयर है। क्या 50 की एवरेज है यार, 6 नंबर पे बैटिंग करता है और उस बंदे की 50 की एवरेज है, कोई कंप्लेन नहीं। कभी टेस्ट में ओपनर जा रहा है, कभी 3 पे जा रहा है, कभी 6 पे जा रहा है, कभी कीपिंग कर रहा है। गोल क्या है? मुल्क को जितवाना है। मैं दुआ करता हूं कि इसका कोई 20% भी कोई जो है ना माइंडसेट और कल्चर हमारी क्रिकेट में आ जाए, तो हमारी क्रिकेट भी कहीं स्टैंड कर जाए। हम लोग डिफेंडिंग चैंपियन थे, और क्या खूबसूरत सीन हुआ है कि होस्ट पाकिस्तान और विक्टोरियस इंडिया। हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है,
इंडिया में जो वर्ल्ड कप है, होस्ट इंडिया विन पाकिस्तान, मगर उसके लिए आपको आज बैठना पड़ेगा, आज आप लोगों को प्लानिंग करनी पड़ेगी, आज आप लोगों को ये जो सेल्फिशनेस है, ये जो रैंकिंग्स हैं, ये जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंसेज हैं, इससे निकलना पड़ेगा। इंडिया की आज 260 चेस किया ना उन्होंने, 253 चेस किया, एक बंदे ने 70 किया बस, कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए नहीं खेला। जब वो एक दरमियान में पैच आया था ना जिसमें रोहित शर्मा और सुरेश अय्यर थोड़ा सा फंस गए थे, रन नहीं बन रहे थे, रोहित शर्मा कह सकता था अय्यर को चल चांस ले, मैं तो सेट खड़ा हूँ, मैं लंबा जाऊँगा, नहीं, ही टुक द रिस्क हिमसेल्फ। वो पे ऑफ नहीं किया, मगर उसने यंगस्टर को नहीं कहा जा जाके हिट मार, मैं तो सेट खड़ा हूँ, आराम से सिंगल डबल करूँगा, 100 करूँगा। यूँ आप लोगों की क्रिकेट आगे जाती है, यूँ आप लोग चैंपियंस बनते हैं। इंडियन के जो क्रिकेट फैंस हैं, उनकी टीम, उनकी मैनेजमेंट, उनकी आवाम, उनका क्रिकेट बोर्ड, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। वेल डिज़र्व्ड विक्ट्री, वेल डिज़र्व्ड चैम्पियंस। जो लोग बातें कर रहे हैं ये एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज, फला एडवांटेज, फला एडवांटेज, और भाई पिछले 14 टॉस हारा है रोहित शर्मा। अगर इतना बड़ा एडवांटेज है, यहाँ पे तो 6 से 7 टीमों के कैप्टन ऐसे हैं जो आधा मैच टॉस पर डाल देते हैं, यस आई थिंक द बैटिंग वाज इजियर फर्स्ट टाइम, ऐसे बोल बोल के चले जाते हैं। 14 टॉस हारा है वो लगातार, एक चैंपियंस ट्रॉफी में टॉस नहीं जीता वो बंदा, और एक मैच नहीं हारा। दैट्स हाउ स्ट्रॉन्ग इंडियन क्रिकेट इज। अपना ख्याल रखिए, जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।